27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत मिश्रा को निष्कासित कर दिया गया। उनके ऊपर पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है, हमारे साथ खुद अनंत मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, पूर्व मंत्री, एक लोकप्रिय चेहरा आप रहे हैं, अच्छा एक ब्राह्मण चेहरा भी देखिए आप हैं। ये इस तरीके का जो निष्कासन है, इसके पीछे की आप वजह क्या देखते हैं और क्या आप आहत हैं इससे? नहीं, मैं तो खुद ही अचंभित हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब कोई कारण रहा होगा, मैं ये तो उनके निर्णय पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। कोई ज़रूर कारण रहा होगा या उनको कुछ मेरे बारे में कोई फीडबैक मिला होगा। मैं उस फीडबैक की गलत सही में नहीं जानना चाहता हूँ कि किसी ने गलत उनको बताया क्या हुआ। बहरहाल जो भी हुआ मुझे नहीं पता था, मुझे तो ट्वीट से पता चला कि उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने कान भरे हों, किसी ने बरगलाने जैसी स्थिति हो? क्योंकि देखिए, हर कोई पार्टी चाहती है कि उसके पास में एक ब्राह्मण चेहरा, और अनंत मिश्रा एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में वहाँ थे। आज एक ट्वीट भी जो है वो मायावती की तरफ से उसको रिट्वीट किया गया। आप उस ट्वीट को कैसे देखते हैं? आप मैं उस ट्वीट को देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में पिछले 23 सालों से हूँ और 2007 में जब पहली बार सरकार बनी तो मैंने ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों को जोड़ने की जो मुहिम थी उसमें कानपुर मंडल में बहुत सक्रियता से अपना काम किया। आजकल जो मेहनत होती है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। 32 में से 29 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद और आज तक इतनी सीटें कभी भी कानपुर मंडल में नहीं बनी। और वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कानपुर मंडल में इटावा आता है, कन्नौज आता है, औरैया आता है, फर्रुखाबाद आता है। ये चारों ज़िले किसी न किसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, लेकिन 29 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत के आई थी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे प्रयासों से आई थी, लेकिन मेरा प्रयास भी था। मतलब आपने पार्टी की लाइन के साथ में लोगों को जोड़ने का काम किया, ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया, और मैं उसमें बहुत हद तक सफल हुआ। इतने दिन तक मैं बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा। बहन जी ने हम पर भरोसा भी किया, बहन जी ने हमको बहुत आगे बढ़ाया। इधर कुछ साल भर से मैं थोड़ा निष्क्रिय हो गया था। उसके दो कारण थे। एक तो मेरा व्यक्तिगत कारण था कि हमारे फादर का देहांत हुआ था, तो मैं ज़रा कम मेरा मूवमेंट हो गया था घर की जिम्मेदारियों में। लेकिन पार्टी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो जो बहन जी जिनसे बात करती हैं, जो पार्टी के संगठन को बताते हैं क्या करना, उनकी तरफ से हमको कोई भी ना बुलाया गया, ना कोई दायित्व दिया गया। तो मैं अपने आप नहीं गया। इधर आपने देखा पार्टी में सर और भी तरीके के निष्कासन जो सामने हुए हैं, उसको भी आप क्या कुछ रिलेट करते हैं? देखिए, मैं उन सब निष्कासनों को कैसे रिलेट करूंगा, क्योंकि मैं तो जानता नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। आप जरूर थे, लेकिन आप अंदर अंदर लोगों से बातचीत तो कर रहे थे। बीएसपी के आप साथ कार्यकर्ताओं के मैं बराबर संपर्क में था। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। और मैं बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी में मनाही थी, तो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो पाते थे। लेकिन हम अपने समाज में काम कर रहे थे। एक संगठन हमने बनाया था, चाणक्य वंशज। उस संगठन के तहत मैंने एक परशुराम जी का मंदिर बनाया, और हम हर साल वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार करते थे परशुराम जी के जन्मोत्सव पर। और हम बराबर ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करते थे, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, और हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। और ब्राह्मण समाज के अलावा जो बहुजन समाज पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, उससे भी हमारा बहुत अच्छा संपर्क था। ब्राह्मणों का एक बड़ा कोर वोट बैंक जो है वो माना जाता है। अनंत मिश्रा एक प्रभावी रहे हैं, लंबा समय आपका राजनीति में रहा है। आपको लगता नहीं है कि आपके हटने से जो है वो ब्राह्मण का वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी से खिसक सकता है, ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं? देखिए, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं। अगर उन्होंने हमको निकाला तो कुछ सोच समझ के निकाला होगा। तो ऐसा उनको लगता होगा कि मेरे बहुजन समाज पार्टी में रहने से कोई पार्टी को लाभ नहीं है, तभी तो निकाला है हमको। अब मैं ये कहूँ
मैं उनके निर्णय को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के बीच में जा रहा हूँ, हमेशा जाता रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरा समाज हमको कितना स्नेह करता है, कितना आशीर्वाद देता है। आपने मिलने की बात करने की वक्त बताएगा कि ब्राह्मण समाज हमारी कितनी बात मानता है। दूसरी चीज़, जो बहुजन समाज जिसका बहन जी ने हमको समय समय पे अलग अलग स्थान पर कस्टोडियन बनाया था। कस्टोडियन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मालिक हो गया था, लेकिन बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी। वहाँ पर हमने हमेशा संपर्क रखा, उनसे स्नेह प्यार सब कुछ करा, क्योंकि बहन जी तो यहाँ रहती है। ब्राह्मण का एक बड़ा वर्ग जो है वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, आप मानते हैं इस चीज़ को? और हाँ। बिल्कुल मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी बहन जी पर बहुत ब्राह्मण समाज भरोसा करता है, तब भी करता था और आज भी करता है। लेकिन जब ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग जो ब्राह्मण समाज को प्रभावित करते हैं वो उनको नहीं दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से समाज को फर्क पड़ेगा। समाज को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा समाज को तो फर्क। अगर हम अनंत मिश्रा की अब बात करें, क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव भी करीब है और अभी भी आप सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पे ना सक्रिय हो अलग बात है, तो आपकी अब जो अगली रणनीति है क्या होगी? क्या आप किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, या आप बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आप फ़ोन करेंगे कि बहन जी मुझसे क्या गलती हो गई? आपकी रणनीति क्या रहने वाली? देखिए, अब उन्होंने हमको निकाला है तो मैं, बहन जी ने निर्णय है तो उनके निर्णय को मैंने स्वीकार किया है। अब मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा बुलाएंगी। आप जाना चाहते हैं? नहीं, हम बिना बुलाए तो नहीं जाएंगे। अच्छा, बुला लें अगर तो आप चले जाएंगे? नहीं, हम बिना बुलाए तो नहीं जाएंगे। कहीं हम बुलाएंगी तो हम एक भाई की तरह जाएंगे। हमें अब पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो पार्टी से मैं निष्कासित हो चुका हूँ, इस समय स्वतंत्र हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगा, मैं अपने समाज के बीच में जाऊँगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊँगा। कल से मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं ये टीवी में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। जैसे तो आप पहले ब्राह्मणों को आप बीएसपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए काम करते थे, तो क्या विचारधारा में कुछ बदलाव होगा कि आप अभी भी बीएसपी के ही लिए काम करेंगे? क्या बीएसपी का मोटिवेटर था। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति बहन जी के लिए पे भरोसा करता था तो हम उसके भरोसे को मजबूत करते थे। लेकिन अब तो चूंकि मैं बीएसपी में हूँ नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा? तो दूसरी पार्टी का किसी का विचार है, कोई मन में है आपके? मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं पहले कार्यकर्ताओं से बात करूँगा, अपने समाज से बात करूँगा। देखिए, मैं समाज से दूर हो गया तो फिर वो बात तो ठीक नहीं है। तो समाज पहले होता क्या है कि छात्र राजनीति में हमने ये सीखा है, छात्र राजनीति की पाठशाला में हमने सीखा और बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला में सीखा हमने कि अपने समाज के बिना, जब आपके पास कुछ पैसा होता है तभी ना बैंक आपको लोन देता है। तो अगर हमारा समाज हमारे कहे में नहीं होगा तो हमको कोई दूसरा समाज मानेगा नहीं आज के युग में। तो हम सबसे पहले अपने समाज के पास जाएंगे, फिर बहुजन समाज के लोगों ने जिन्होंने हमको अपना परिवार समझा है उनके पास जाएंगे, और उसके बाद हम सर्व समाज से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएंगे। जितनी चीज़ें ये छप रही हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, कहीं बात नहीं हुई है, और ना मैं किसी से मिला हूँ। फोन आ रहे हैं वो थोड़ा सा जो है वो मतलब गुस्सा है या नाराज़ हैं, कह सकते हैं? नहीं, देखिए, वो लोग सब शॉक्ड हैं कि ये क्यों हुआ। सब लोगों को ये लग रहा है क्यों हुआ, क्योंकि ज़मीन पे उन्होंने देखा मैंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया है कि जो पार्टी विरोधी हो। मतलब जो सज़ा मिली आपको लगता भी नहीं है कि मैंने कोई गलती की? मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमने ऐसा क्या काम किया है जिससे बहुजन समाज पार्टी की नेता हमसे नाराज होकर मेरा निष्कासन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना यह है कि मैं जिस तरीके से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए काम कर रहा था उसको मैं करता रहूँगा। अगर बसपा सुप्रीमो मुझको मिलने के लिए बुलाती हैं तो मैं एक भाई होने के नाते उनसे ज़रूर मिलने जाऊँगा और आगे
आने वाले समय में मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा, या राजनीति करूंगा नहीं करूंगा, ये मैं अपने भाइयों, अपने ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन जल्द ही मैं जो है एक सक्रिय राजनीति में फिर से नजर आऊंगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।